ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 7वां अध्याय के अंतर्गत शकट भंजन और तृणावर्त उद्धार का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस जोर की आंधी और धूल की वर्षा में अपने पुत्र का पता न पाकर यशोदा को बड़ा शोक हुआ। वे अपने पुत्र की याद करके बहुत ही दीन हो गईं और बछड़े के मर जाने पर गाय की जो दशा हो जाती है वही दशा उनकी हो गई। वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। बवंडर के शांत होने पर जब धूल की वर्षा का वेग कम हो गया तब यशोदा जी के रोने का शब्द सुनकर दूसरी गोपियां वहां दौड़ आई। नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को न देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ। आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वे फूट फूट कर रोने लगी। इधर तृणावर्त बवंडर रूप से जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठा ले गया तब उनके भारी बोझ को न संभाल सकने के कारण उसका वेग शांत हो गया। वह अधिक चल न सका। तृणावर्त अपने से भी भारी होने के कारण श्री कृष्ण को नीलगिरी का चट्टान समझने लगा। कृष्ण ने उसका तृणावर्त का गला ऐसा पकड़ा कि वह उस अद्भुत शिशु को अपने से अलग नहीं कर सका। भगवान ने इतने जोर से उसका गला पकड़ रखा था कि वह असुर निश्चेष्ट हो गया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं, बोलती बंद हो गई, प्राण पखेरु उड़ गया और बालक श्री कृष्ण के साथ वह ब्रज में गिर पड़ा। पांडु देश में सहस्त्राक्ष नाम के एक राजा थे। वे नर्मदा तट पर अपनी रानियों के साथ विहार कर रहे थे। उधर से दुर्वासा ऋषि निकले, परंतु ऋषि को देखकर उसने उनको प्रणाम नहीं किया। ऋषि ने शाप दिया, तू राक्षस हो जा। जब वह उनके चरणों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा तब दुर्वासा जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह का स्पर्श होते ही तू मुक्त हो जाएगा। वही राजा तृणावर्त होकर आया था और श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त करके मुक्त हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, वहां जो स्त्रियां इकट्ठी होकर रो रही थी उन्होंने देखा कि वह विकराल दैत्य आकाश से एक चट्टान पर गिर पड़ा है और उसका एक एक अंग चकनाचूर हो गया। ठीक वैसे ही
जैसे भगवान शंकर के बाण से आहत हो त्रिपुरासुर गिरकर चूर चूर हो गया था। भगवान श्री कृष्ण उसके वक्षस्थल पर लटक रहे थे। यह देखकर गोपियां विस्मित हो गईं। उन्होंने झटपट वहां जाकर श्री कृष्ण को गोद में ले लिया और लाकर उन्हें माता को दे दिया। बालक मृत्यु के मुख से सकुशल लौट आया। यद्यपि उसे राक्षस आकाश में उठा ले गया था, फिर भी वह बच गया। इस प्रकार बालक से कृष्ण को फिर पाकर यशोदा जी आदि गोपियों तथा नंद आदि गोपों को अत्यंत आनंद हुआ। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।